अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 9 मई सन 2025 और दिन है जुमा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुमा मुबारक हो। तो दोस्तों, इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जो कशीदगी है, और इसी कशीदगी के पेश नज़र जो है पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो ज़्यादातर फ़्लाइट के लिए बैन है, बंद है। तो इसी मौके की मुनासबत से जो है वो ओमान एयर की तरफ से कहा गया है कि उनकी फ़्लाइट मस्कत से कराची के लिए जो है वो 10 मई की जो भी फ़्लाइटें होंगी वो कैंसिल कर दी गई हैं। बाकी ओमान एयर की तरफ से कंफर्म किया गया है कि वो बहुत ही नज़दीकी से जो है वो तमाम चीज़ें जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तमाम चीज़ें चेक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद है। तो उस पर नज़र रखे हुए हैं। मे भी हो सकता है कि 11 मई को जो है दोबारा से शेड्यूल्ड फ़्लाइट जो हैं वो चलाई जाएँ। बाकी 10 मई 2025 को जो है ओमान एयर की मस्कत से कराची के लिए फ़्लाइट कैंसिल है। अगर आप सफ़र कर रहे हैं मस्कत से कराची के लिए, तो लाज़मी तौर पर आपने जिससे भी आपने टिकट हासिल की है, टिकट करवाई है, लाज़मी उनके साथ रब्ता करें, या फिर आप ओमान एयर की जो वेबसाइट है, उनके जो भी न्यूज़ सोर्स हैं ओमान एयर के, उनको चेक कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो बेहतर यही है कि आप फ़ौरन से फ़ौरन जो है वो आप रब्ता करें, जहाँ से भी आपने टिकट करवाई है, या फिर जो ऑनलाइन सोर्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर बात करें सियालकोट एयरपोर्ट की, तो सियालकोट एयरपोर्ट पर भी जो फ़्लाइट जो शेड्यूल्ड फ़्लाइटें थी वो कैंसिल कर दी गई और कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया। बाकी जैसे ही एयर स्पेस के हवाले से यानी फ़्लाइट रिज्यूम होंगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ आज की फ़्लाइटें थी जो पीआईए की थी, जो सियालकोट से मस्कत के लिए आती है। पीके 181 है या 281 है, कुछ इसी तरह का नाम है उसका। तो वो भी कैंसिल कर दी गई है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कुछ हालात जो हैं वो सही होंगे, तो फ़्लाइट शेड्यूल जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगा। तो आपने जहाँ कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी इलाके की टिकट करवाई है, ओमान एयर के अलावा कोई दूसरी भी करवाई है, तो लाजमी अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता कीजिएगा, ताकि आपको एयरपोर्ट पहुँच कर पता चले, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।